तुम्हें पता है क्या है सहर? देखो, तुम्हारा नया पासपोर्ट, ये यूसुफ का नया पासपोर्ट, और ये मेरा पासपोर्ट। देखो सहर, हम एक फैमिली हैं, बुलेट फैमिली। आप कोई माफिया का आदमी नहीं, और कोई क्रिमिनल नहीं है, और वो जगह भी नहीं जिसे तुम मेंशन कहती हो। अब हम बुलेट फैमिली हैं, और आज बुलेट फैमिली की यहां आखिरी रात है। हम मुल्क से बाहर जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते तुम, नहीं कर सकते। कुछ वक्त तुम दोनों साथ रहो, मैं कुछ देर के बाद आता हूं। आज नहीं तो कल तुम्हें इसका हिसाब देना ही पड़ेगा। सुना तुमने? पीछा नहीं छोड़ेंगे हम तुम्हारा, ये मत समझना हम भूल जाएंगे सबको। सुन रहे हो तुम? मैं क्या कह रही हूँ? खाला, खाला। डरो नहीं मेरी जान, डरो नहीं तुम। अच्छा मेरी जान, मैं तुम्हारे पास ही हूँ, कहीं नहीं जा रही, छोड़ के नहीं जाऊंगी तुम्हें। हाँ देखना, तुम्हारे चाचा ढूंढ लेंगे हमें, कुछ भी हो जाए वो लेकर जाएंगे हमें यहाँ से। डरो नहीं। फिराक, कहाँ हो तुम? क्या कोई अपडेट है? हम वहां पहुंचने वाले हैं, पहुंच के बात करूंगा। ठीक है, इन्फॉर्म करना मुझे। यमन साहब, नदीम साहब ने मेरी आमद का बताया होगा। आ जाओ। मैंने मिस इकबाल के मुतालिक एक बात की खोज निकाली है, हो सकता है इसमें आपको दिलचस्पी हो। पहले ये बताओ कि उस कमीने सलीम की भाभी से आखिरी बार कब बात हुई थी? आखिरी बार 2 महीने पहले बात हुई थी। ठीक है, जा सकते हो तुम। और हाँ, आपके लिए एक और खास बात है। आपके भतीजे के हवाले से सोशल सर्विस को की गई शिकायत, और उस शिकायत के पीछे भी मिस इकबाल ही थी। उन्होंने आपके घर के करीब एक रहने वाली औरत को पैसे देकर इस काम में अपने साथ मिला लिया था। यकीन है तुम्हें? मैं बिना यकीन किए कोई भी मालूमात आप तक नहीं पहुंचाऊंगा। यमान सुनो, क्या कोई पेशरफ्त हुई है? सहर और यूसुफ की कोई खबर आई? मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। क्या उन्होंने अभी तक उस कमीने सलीम को नहीं ढूंढा? नहीं ढूंढा अब तक। समझ गई मैं। माजरत चाहती हूँ डिस्टर्ब करने के लिए। मुझे पता है कि तुम्हारे लिए ये वक्त कितना मुश्किल है। मैं तुम्हारा मजीद वक्त नहीं लूंगी यमान। तुम इनसे अपनी नजर नहीं हटाओगे। हर चीज जाननी है मुझे, मामूली से मामूली तफसील भी। खास तौर पर इनसे सलीम के राब्ते के बारे में ये मालूमात मुफीद हो सकती हैं। जो मालूमात यूसुफ तक ले जाए, मुझे वह सब जाननी है। फिक्र ना करें आप। कहाँ हो तुम? कोई पैगाम छोड़े बगैर कैसे चली गई? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इब्राहिम, कॉफी तैयार है क्या? तुमने काम शुरू कर दिया? अरे
ये कहाँ चला गया? क्या हो गया है तुम्हें? दफ्तर जा रहा हूँ, वहाँ से काम करूँगा। यहाँ ठीक से नहीं हो रहा। वो बगैरत सलीम जहाँ भी छुप जाए उसे ढूंढ निकालूंगा। तुम घर से बाहर नहीं जा सकते। मैंने अपने जिस्म में बहुत सारे विटामिन्स भर लिए हैं, दवा भी खा चुका हूँ, अच्छा महसूस कर रहा हूँ। अच्छा महसूस कर रहे हो, वो भी इस हालत में? मुझे क्या हुआ है, एकदम फिट फाट जबरदस्त लग रहा हूँ। तुम कहीं नहीं जा सकते, इंस्पेक्टर अली का हुक्म है, हम यहीं रहेंगे। मेरे रास्ते से हट जाओ कारा, वो बच्चा सलीम के पास है और मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। हमें उस साइकोपैथ को पकड़ना है। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। मुझे पता है तुम बहुत अच्छा सोच रहे हो। तुम मुझे जबरदस्ती मत रोको कारा। ये सब क्या है? क्या क्या है? ये मैं तुमसे जो चाहता हूं वो जाहिर है। सूरत हाल को मुश्किल ना बनाओ। जामगोज ने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है, मुझे बस मालूमात चाहिए उसकी। बाकी सब तुम पर है उजुम। मैं जो कह रहा हूं उसके बारे में सोचो। तुम्हारा नाम नहीं आएगा, कॉल का इंतजार करूंगा तुम्हारी। हाँ बोलो। ये बात यकीनी है कि सलीम ने शहर को एक पैकेट भेजा था, मगर जिस कुरियर के जरिए वो पैकेट भेजा गया था उसका कोई सुराग नहीं मिला हमें। जाहिर है वो बहुत मोहतात था, इसलिए बाहर लगे कैमरों से बचता हुआ गया है। वो बहुत मोहतात रह के काम कर रहा है और वक्त भी कम है हमारे पास। क्या मतलब है इसका? वक्त क्यों कम रह गया? सलीम ने कहा वो सहर और यूसुफ के साथ अपनी फैमिली बनाना चाहता है। वो उसे ऐसी जगह ले जाएगा जहां से उसे फरार ना होना पड़े। जाहिर है ऐसी जगह पर जहां से वो पकड़ा ना जा सके। मुझे शक है वो मुल्क से बाहर जाने का मंसूबा बना चुका है। ये नहीं होगा, मैं ये कभी नहीं होने दूंगा। मैं ये कभी नहीं होने दूंगा। वो उन्हें कहीं नहीं ले जा सकता, वो कामयाब नहीं हो सकता। मैं उसके रास्ते में दुनिया हायल कर दूंगा। तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम सलीम और जामगोज को मुझसे पहले ढूंढ लो, वरना पता नहीं किस हाल में होगा वो इस वक्त। मुझे उन दोनों को ढूंढना है, वो भी महफूज हालत में। या अल्लाह, ये बुरा ख्वाब जल्द से जल्द खत्म हो। हम सब लोगों को आपस में मिला दे एक बार फिर। इस जानवर सिफत इंसान से बचा ले। क्या तुम सच में मुझसे इतनी नफरत करती हो? कभी तुम मुझ पे कितना भरोसा करती थी और अब मैं बुज़दिल जानवर हो गया। मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूं, तुम्हारे और यूसुफ के लिए, तुम्हें और यूसुफ को उस आदमी से बचाने के लिए। मुस्तकबिल में तुम्हें इसकी समझ आ जाएगी। हम दोनों एक साथ बड़े हुए हैं सलीम। कितनी मर्तबा एक ही मेज पर खाना खाया है हम लोगों ने, लेकिन मैं तो अब तुम्हें नहीं पहचानती सलीम। जिस सलीम को जानती थी वो तुम जैसा तो बिल्कुल नहीं था। इस सलीम को तुम्हें पहचानती नहीं हूं।
तुम्हारी वजह से हॉस्पिटल में कितने लोग मर गए एहसास है तुम्हें? तुम इतने घटिया हो गए कि एक बच्चे को अगवा कर लिया तुमने और हमारे खिलाफ एक साजिश रची तुमने। इतने घटिया हो गए। जिस सलीम को मैं जानती थी ना, उसका इस तरह की हरकतों से कोई ताल्लुक नहीं। तुमने ऐसा बना दिया। मैं ऐसा शख्स तुम्हारी वजह से बना हूं। मैं तुम्हें कितनी बार बता चुका हूं, उस जमान करीमली से दूर रहो। तुम्हें कई बार वार्निंग दी। मैंने तुमसे कहा कि वो शख्स तुम्हें तकलीफ के सिवा कुछ नहीं दे सकता, मगर तुमने मेरी एक ना सुनी। मैंने तुमसे कहा कि यहां से भाग चले, कहीं और जाकर अपनी दुनिया बसाएं हम। मैंने जितना तुम्हें चाहा इतना मैंने किसी और को नहीं चाहा, मगर तुमने मुझसे ही पीठ मोड़ ली। मुझे नहीं चुना, उस माफिया को चुना तुमने। मैं तुम्हारी वजह से ऐसा बन गया हूं, समझे तुम? मैं खुद से पागल नहीं हुआ, तुमने मुझे पागल कर दिया है। सहर, तुम्हें तो प्यार का मतलब तक नहीं पता। बिल्कुल अनजान हो तुम। मोहब्बत इसे नहीं कहते सलीम। मोहब्बत नुकसान पहुंचाना नहीं होती। किसी को कैद कर देना, उन्हें तकलीफ से दो चार कर देना, ये मोहब्बत नहीं कहलाती, नहीं कहलाती। आप तो जिससे प्यार करते हैं उसे तकलीफ देने का कभी सोच भी नहीं सकते, ऐसा ही है ना? लोग तो अपने आप को जिससे मोहब्बत करते हैं उसके लिए तब्दील तक कर देते हैं, बदल देते हैं अपने आप को सलीम। इंसान एक लम्हा जाया किए बगैर वक्फ कर देता है जिंदगी, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता है कि जिससे मोहब्बत की जाती है उसका ख्याल रखा जाता है। दुनिया से अपने महबूब की हिफाजत करने के लिए वो फौरन खड़ा हो जाता है और जितनी भी तकलीफ हो, जितनी भी परेशानी हो, खुद सह लेता है वो। ये सब कुछ नहीं करता जो तुम कर रहे हो। डराया धमकाया नहीं करता, जरा नहीं पहुंचा सकता, उन्हें खौफजदा नहीं कर सकता। उन्हें हर तरह की तकलीफ से बचाने के लिए जरूरत पड़े तो गोलियों के सामने खड़ा हो सकता है। बिल्कुल वैसे जैसे उसने मेरे लिए बार बार किया है। तुमने ऐसे मोहब्बत की ही नहीं सलीम। अगर तुमने मोहब्बत की होती ना तो ये सब कुछ जो किया है वो नहीं करते तुम, क्योंकि जिसे चाहते हैं उसकी इज्जत करते हैं, उस शख्स की पसंद और नापसंद का ख्याल रखते हैं सलीम। लेकिन तुम्हारा मोहब्बत से कोई ताल्लुक नहीं। तुम्हारे दिमाग में तो एक खन्नास भरा हुआ है, बीमारी की तरह। और तुम अगर दुनिया के दूसरे कोने में भी ले जाओ ना तो भी तुम मुझे यमान से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि हम एक ऐसे वादे की वजह से जुड़े हैं जो कभी भी नहीं टूट सकता, समझे? वो सब कुछ खत्म हो चुका है, समझे तुम मुझे बिल्कुल वैसा ही चाहोगी सहर, जैसा तुम उस जमान को चाहती हो। अब वो कहीं नहीं होगा, मैं हूं यहाँ। मैं तुम्हें जमान को भूलना होगा। छोड़ो मेरी खाला को, छोड़ो मेरी खाला को। खबरदार, खबरदार,
खबरदार अगर तुमने इसे हाथ लगाने की कोशिश भी की। मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, मैं इसे नहीं मार सकता। ये मेरे बेटे जैसा है, हम एक फैमिली है। फैमिली वैमिली नहीं है हम लोग। तुम्हारे जैसे आदमी के साथ कोई फैमिली नहीं होगी हमारी। क्योंकि आज के बाद तुम मेरे दुश्मन के अलावा और कुछ भी नहीं हो सलीम। मेरा यूसुफ पता नहीं किस हालत में होगा वो। अब यहाँ होता तो खेल रहा होता वो। पता नहीं किस हालत में होगा वो बच्चा। या अल्लाह उसकी हिफाजत करना। सहर उसके लिए रोजाना इस वक्त खाना बनाती थी। नहीं, मैं अभी जाकर उसके कमरे की सफाई करती हूँ। यमान साहब उसे लेकर आएंगे। उसे कुछ नहीं होगा, वो जरूर आएगा। हाँ बोलो बुरान। मैं तुम्हें सुबह से 1000 कॉल्स कर चुका हूँ, कॉल क्यों नहीं रिसीव करती मेरी? तुम्हें अब मुझसे क्या बात करनी है? तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने मुझसे पूछे बगैर खाला को हर बात बता दी। क्या तुमने उनसे बात करने से पहले मुझे कॉल की? नहीं की ना, तो अब क्या बात करूँ मैं तुमसे? सच पता चलना ही था, लेकिन मेरी नीयत बुरी नहीं थी, यकीन करो। मुझे तुम्हारी वजाहत और नीयत में कोई दिलचस्पी नहीं है। बुराना अब सब कुछ खत्म हो गया, खत्म हो गया। समझ गए ना? कुछ नहीं रहा। मुझे अब तुमसे कोई बात नहीं करनी। आइंदा कॉल मत करना। मैं किसी भी तरह तुम्हारी अंगूठी वापस कर दूंगी। तुम जैसे इंसान से मेरा रिश्ता खत्म। इब्राहिम, तुम्हारे मुंह में क्या है? कुछ भी नहीं। ये मुझे दो। मैंने कहा मुझे दो। पता है ना तुम बीमार हो और फिर भी ये खा रहे हो। हाँ, कहा ना मुझे दो। अरे कारा, इन चीजों को मत छीनो मुझसे। यही तो एक्चुअली मेरा फ्यूल है। तुम्हें पता है कि इंसानी जहन काम करते हुए ज्यादा कैलोरीज यूज करता है। हत्ता कि हमारे आबाओ अजदाद बर्फ के जमाने से कीड़े मकोड़े खाते हुए आगे आए हैं। अपनी सोच पुख्ता करो, मुझे इसे खाने की शदीद जरूरत है। बिल्कुल नहीं। मुझे जबरदस्ती करने पर मजबूर मत करो। एक बात कान खोल के सुन लो। अगर यूसुफ को ढूंढना है तो पहले तुम्हें ठीक होना पड़ेगा। आज के बाद जो तुम्हें दिया जाएगा उसे चुपचाप से खाओगे तुम। ये लो, मुंह खोलो अपना। खाओ इसे।
पता नहीं बुखार उतरा या नहीं। लगता है उतर गया। अगर यूसुफ के साथ ऐसा ना हुआ होता तो फिर देखते तुम मैं क्या करती। इंस्पेक्टर अली ने खास तौर पर हमें पुरसुकून रहने का कहा है। शहर से बाहर जाने वाले तमाम रास्तों पर सलीम की इत्तला भिजवाई जा चुकी है। मैं हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकता। कोई प्लान है तुम्हारे पास? हेलो, सुना है कि तुम मुझे ढूंढ रहे हो करीमली। तुम मेरे बारे में सोचना छोड़ दो जानगोस। मैं जल्द या बदेर तुम्हें ढूंढ लूंगा। अब जबकि तुम एक अननोन नंबर से बात कर रहे हो तो तुम्हें मुझसे अहम बात करनी होगी। बोलो। तुम मुझे नहीं ढूंढ सकते करीमली, क्योंकि मैं जिस जगह हूं तुम वहां कभी नहीं पहुंच सकते, जहां तुम्हारी बीवी और भतीजा भी है। हाँ, अगर अब भी तुम्हें उन्हें ढूंढने की उम्मीद है तो उम्मीद छोड़ दो। ये तुम्हारे रोने का वक्त है। अब तुम जिंदा लाश बनकर इसी तरह जियोगे करीमली। तड़पा तड़पा के मारूंगा तुम्हें। तुम्हें ढूंढ लूंगा। मुझे सुन रहे हो ना? तुम्हें ढूंढ लूंगा मैं। तुम चाहे पाताल की 7 तहों में भी छुप जाओ तो मैं तुम्हें वहां से ढूंढ निकालूंगा। तुम खुद चुन लोगे तुम्हें कैसे मरना है जानगोस। क्या तुम मुझे सुन रहे हो? लिहाजा अपनी कब्र खोदना शुरू कर दो। तुम मरोगे, हर हाल में मरोगे तुम। सारे आदमी जमा करो। हम कहां जा रहे हैं यमान? वो तुम्हें भड़काने की कोशिश कर रहा है। मुझे पता है कि उसे वहां से कैसे निकालना है। उसने मेरे 2 प्यारे छीने हैं। मैं उसके दिल की शरियाने तक काट डालूंगा। खाला आप क्या ढूंढ रही हैं? तार ढूंढ रही हूँ मेरी जान। मैं आपकी मदद करता हूँ। खाला, खाला मैंने ढूंढ लिया। शाबाश मेरी जान। अब इसका क्या करेंगी? अब हम यहाँ से निकल जाएंगे, पता है तुम्हें? हम लोग घर जाएंगे। लेकिन दरवाजा लॉक है, आप इसे कैसे खोलेंगी? मैंने तुम्हारे चचा से सीखा था, पता है? हम दोनों एक कमरे में बंद हो गए थे, तब उन्होंने इसी तरह से खोलने की कोशिश की। मैं भी बिल्कुल वैसे ही खोलूंगी दरवाजा। उनके आने से पहले हम चले जाएंगे। हम लोग यहाँ से चले जाएंगे।
सुनो, तुमने अपना काम किया? सफाई का कहा था मैंने। जी आपा, मैंने हर चीज अच्छी तरह साफ कर दी है जैसे आपने कहा था। जुहाल, तुम्हारे लिए पार्सल आया है। जुहाल मेरी जान, मैंने तुम्हारे कोर्ट जाने के लिए कपड़े भेजे हैं। तुम्हें वहाँ अच्छा दिखाई देना है। मैंने जानबूझकर फुल स्लीव शर्ट भेजी है क्योंकि वहाँ पर प्रेस मीडिया भी होगा, इसलिए खुदकुशी की बात बाहर नहीं जानी चाहिए। हमारी साख हर चीज से अहम है जुहाल। आप लोगों की साख आप लोगों की, मैं तुम्हारी साख मलिया मेट कर दूंगी अगर वो मुझसे ज्यादा अहम हो गई है। याद रखना तुम क्या करती हूं मैं अब। याद रखना, जुहाल नाम है मेरा। हेलो मिस इकबाल, बाहर ना निकलिए, आपका ताकुब किया जा रहा है। मेरा ताकुब किया जा रहा है? मगर किस लिए? एक आदमी आपका पीछा कर रहा है। ठीक है, मगर कोई मेरा ताकुब क्यों करेगा? मैं आपको उसकी तस्वीर भेज रहा हूँ। हाँ। इस आदमी को तो जानती हूँ, यमान के कमरे में देखा था इसे मैंने। पता चलाओ कि ये कौन है। हाँ, वही आदमी है, लेकिन क्या यमान को देखा मेरे दिए हुए खाने का असर? तुम कितने ठीक लग रहे हो। नहीं, इससे इसका ताल्लुक नहीं। मेरे जिस्म ने जड़ी बूटियों और सब्जियों के तशद्दुद से तंग आकर अपना इम्यून सिस्टम बना लिया है। इसकी आदत हो गई है मुझे। तुम अपने काम से काम रखो। तशद्दुद से तंग आकर पागल हो गया है। समझ नहीं आ रहा, बिल्कुल भी नहीं। सलीम एक आम आदमी है, उसको ढूंढना इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। जहां से उसने किराए पर कार ली वो जगह इमरानिया में है। उसकी वो कार सुल्तान बेली से मिली और वो कुर्त कोय के कैमरों में दिखाई दिया। तुजला पोर्ट जाने का यही रास्ता है। बिल्कुल ठीक। बैरून मुल्क जाने के लिए तुजला पोर्ट इस्तेमाल करेगा। वो इस बंदरगाह के बहुत करीब है। 2 साल पहले हमने इस जगह पर एक ऑपरेशन किया था। चलो फिर इसे ट्राई करते हैं, मुख्तलिफ किस्म के डाटा से। इन रास्तों के मशकूक किस्म के पते और वहां के ठिकाने और वहां से निकलने के तमाम मुमकिन रास्ते जहां से वो भाग सकता है।
चलो चलो यहाँ से चलते हैं। चलो यूसुफ आ जाओ। चलो 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 नीचे उतरो। उतरो। चलो सीधे चलो। खोलो इसे। ये सब करने पे तुम्हें जानगोश छोड़ेगा नहीं, बहुत पछताओगे। ये जामगोस के चाहने वाले हैं। उस बेगैरत की सबसे बड़ी कमजोरी दौलत है। देखता हूं कि वो सलीम या दौलत किससे मुंतखब करता है। मैंने उसे ढूंढ लिया कारा, वो मिल गया। वाकई ये तो वही है। बिल में घुसने से पहले चूहा पकड़ लिया। शाबाश। मैंने ढूंढ लिया कारा। हाँ बिल्कुल, अब यूसुफ और सहर बच जाएंगे। ये क्यों तुम दोनों ने शोर मचा रखा है? हाँ, हमने सलीम को ढूंढ लिया है खाला। अब आप देखना सहर और यूसुफ भी मिल जाएंगे। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। भागो। मैं थक गया हूँ खाला, मैं और नहीं भाग सकता। थोड़ी देर और बस, हमें रास्ता मिल जाएगा ना तो कोई मदद करने वाला भी मिल ही जाएगा। चलो तुमने सुना ना मेरी जान?
रुको रुको मेरी जान, अभी नहीं। पहले हमें देखना होगा कि ये सलीम की गाड़ी तो नहीं है। तुम्हें कुछ याद है मेरी जान, जिस गाड़ी में सलीम लाया था वो किस कलर की थी? मुझे याद है खाला, ये उनकी कार नहीं है, वो ब्लू कलर की थी। रुको रुको प्लीज, हमारी मदद करो, हमारी मदद करो प्लीज। रुके अंकल, मदद प्लीज रुके, रुके प्लीज। अब हम लोग बच जाएंगे, बच जाएंगे। बॉस, एक बहुत बुरी खबर है, हमारे हथियारों से भरा हुआ ट्रक पकड़ा गया। अपनी बकवास बंद करो। इतनी हिम्मत किसकी है जो हमारा माल पकड़ सके? हेलो, जामगोस, मेरे लिए तुम्हारी नफरत की कीमत कितनी है? करीम ली। 10 मिलियन, 20 मिलियन। मेरे ख्याल में डब्बों में कम से कम 50 मिलियन है। तुम एक होशियार आदमी हो, मुझे नहीं लगता कि तुम इन्हें कम में बेचोगे। क्या चाहते हो? तुम्हें तो पैसा चाहिए और तुम पहले से जानते हो कि मुझे क्या चाहिए। अब मुझे बताओ, तुम्हारे 50 मिलियन या मुझसे तुम्हारी नफरत? एक को चुन लो। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, दरवाजा खोलो। खाला, खाला आप क्यों आए? मेरी मदद करें। ऐसा मत करो, वो डर जाएगा, वो बच्चा है, ऐसा मत करो। तुम्हें मेरी एक बात माननी थी, तुम्हें बस अपना रवैया ठीक रखना था। तुम्हारी वजह से हम जहाज खोने वाले थे, खुशकिस्मती से वो 2 घंटे के बाद जाने वाला है। मुझे धोखा देने की कोशिश भी मत करना, जान ले लूंगा मैं तुम्हारी। छोड़ो मुझे सलीम, चलो छोड़ो 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 मुझे सलीम, मैं मिन्नत करती हूँ तुम्हारी। सलीम, इस सबका अंजाम अच्छा नहीं होगा। मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ, तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती मैं, समझे तो? इस रास्ते का अंजाम मौत या नई जिंदगी पर होगा, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं। कोई करीमली नहीं, सिर्फ मैं ही हूं, समझी तुम? क्या तुम मरना चाहती हो? जवाब दो, क्या तुम मरना चाहती हो? फिर तुम इसकी आदी हो जाओगी, क्योंकि मैं तुम्हें उस आदमी के साथ नहीं रहने दूंगा। अच्छी तरह समझ लो। छोड़ो मेरी खाला को, छोड़ो। बस 2 घंटे, बस अब 2 घंटे बचे हैं। इसके बाद हमें कोई नहीं ढूंढ पाएगा। तुम मुझे बिल्कुल वैसे ही प्यार करोगी जैसे तुमने उस वैश्य को प्यार करना सीख लिया, समझे तुम? छोड़ो मुझे। बहुत हो गया, अब बहुत हो गया। जल्द जब अदेर तुम मेरी हो जाओगी, क्या तुम समझ गई? हाँ? शहर में तुम्हें कभी भी जमान का नहीं होने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, मुझसे दूर जाने का सोचना भी मत। और हाँ, याद रखना कि तुम पे सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है शहर। छोड़ दो मुझे सलीम। लगता है तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। छोड़ दो मुझे सलीम। ये तुमने क्या कर दिया सहर?
हाँ?